योर चैनल एमएफ टेक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक आरसीसी कॉलम रूल्स। इनके आरसीसी कॉलम के बेसिक्स कुछ रूल्स होते हैं जिनको मद्देनजर रखना ज़रूरी होता है, जो हर सुपरवाइज़र को, साइट इंजीनियर को पता भी होना चाहिए। तो चलते हैं हम अपने पहले रूल की तरफ। पहला रूल होता है चूज स्क्वायर कॉलम। चूज स्क्वायर कॉलम if load is axial load। choose square column if load is axial load। axial load क्या होता है कि हमारे पास एक कॉलम है, ये कॉलम का है सेंटर। अगर लोड कॉलम के सेंटर के ऊपर आएगा तो ये जो लोड कहलाएगा ये एक्सियल लोड होगा। ये हमारे पास एक कॉलम है, ये कॉलम का सेंटर है। अगर जो लोड है ये कॉलम के सेंटर पे आएगा तो ये हमारे पास एक्सियल लोड होगा। अगर सेंटर पे आएगा तो हम कोशिश करेंगे कॉलम अपना स्क्वायर चूज करें। ठीक है। दूसरा पॉइंट है जो हमारे पास चूज रेक्टेंगुलर कॉलम। चूज रेक्टेंगुलर कॉलम इफ लोड is eccentric load। if load is eccentric load। अब ये eccentric load क्या होता है? ये कॉलम है हमारे पास, ठीक हो गया। ये कॉलम का सेंटर है। अगर जो लोड है वो कॉलम के सेंटर से हटके कॉलम के कोने पे आए, इस कोने पे या इस कोने पे या साइड पे आए, सेंटर से हटके आए, तो ये जो लोड होता है वो होता है एसेंट्रिक लोड। इसके लिए हमको, इस लोड के लिए हम कोशिश करते हैं कि इस कॉलम को अपना रेक्टेंगुलर चूज करें, रेक्टेंगुलर कॉलम। ये रेक्टेंगुलर कॉलम, आपको रेक्टेंगुलर की शेप तो पता होगी, ये रेक्टेंगुलर कॉलम। और ये स्क्वायर कॉलम, इसकी दोनों साइडें बराबर होती हैं। सपोज करें ये भी 9 इंच है, ये भी 9 इंच है, ठीक हो गया। लेकिन रेक्टेंगुलर में होता है कि एक साइड बड़ी होती है, एक साइड छोटी है। सपोज करें ये 9 इंच है तो ये 12 इंच होगा। ये था इन दोनों में फ़र्क। अपने तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। कॉलम कंक्रीट कवर, कॉलम कंक्रीट कवर should be 25 से 40 mm। यानी जो कॉलम का कंक्रीट कवर है वो 25 से 40 mm होना चाहिए। वो क्या है? इसी तरह ये हमारे पास एक कॉलम है, ठीक हो गया। ये देखें, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसमें 4 डबल आ गए। अब इसके साइडों पे कवर नहीं है, ये स्टील बार है, ये भी स्टील बार है, ये स्टील बार है 4। अब इसके साइडों पे कवर नहीं है तो ये हमारे पास रॉन्ग है। सही तरीका क्या है हमारे पास? ये कॉलम की ये जो रिंग है, रिंग से डबल के दरम्यान में कंक्रीट कवर होना चाहिए 25 से 40 mm। ये मेरे पास ठीक है। चलते हैं हम चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट क्या है हमारे पास? कंक्रीट यूज इन कॉलम 1, 1.5, 3। इनके कॉलम में जो कंक्रीट यूज होगी हमारे पास 1, 1.5, 3 की होगी। 1, 2, 4 यूज नहीं होगी, क्योंकि 1, 2, 4 मोस्टली हम स्लैब में यूज करते हैं। कॉलम के लिए हमें 1, 1.5, 3 की कंक्रीट यूज करनी होती है।
5वां पॉइंट, यूज मिनिमम फोर नंबर ऑफ longitudinal bars, यूज मिनिमम 4 नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, यानी कि कॉलम है ये हमारे पास, एक कॉलम के दरमियान मिनिमम कम से कम 4 बार हमने यूज करनी है। ये नहीं कि हम 2 बार यूज कर दें दरमियान में तो उससे कॉलम की स्ट्रेंथ नहीं होगी, वो कॉलम फेल हो जाएगा। कम से कम हमने कॉलम में 4 बारें यूज करनी है। और वो बारों का साइज क्या हो, 4 लॉन्गिट्यूडनल बार का साइज वो कम से कम 12 से 22 mm होना चाहिए। कम से कम हमने 4 नंबर ऑफ बार यूज करनी है, 1 2 3 4, और उनका साइज 12 से 22 mm होना चाहिए, यानी कि 12 जरूर होना चाहिए, जिसको हम 4 सूत्र भी कहते हैं अगर फुटों में आए थे। उसके बाद हमारे पास 7वां पॉइंट है 5 मीटर स्पैन बिटवीन 2 कॉलम, 5 मीटर स्पैन बिटवीन 2 कॉलम, इनके 2 कॉलमों के दरमियान हमारा स्पैन जो है वो 5 मीटर कम से कम होना चाहिए। यानी कि एक कॉलम हमारे पास ये है, एक कॉलम अगर हम ये है, हमको बिल्डिंग बना रहे हैं तो जो हमारा कॉलमों का स्पैन होगा वो कम से कम हमारा 5 मीटर या तकरीबन 16 फीट होना चाहिए। कम से कम 5 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 मीटर हो सकता है। अगर 7.5 मीटर से हम और ज़्यादा स्पैन करेंगे तो वो उसके लिए हम कॉलम के डिज़ाइन में चेंजिंग कर देंगे, कॉलम का एरिया बढ़ा देंगे। उसके बाद हमारे पास है 8वां नंबर, मिनिमम साइज ऑफ आरसीसी कॉलम इज 9 इंच बाय 9 इंच। इनके कॉलम का मिनिमम साइज 9 इंच बाय 9 इंच होना चाहिए। इनके ये कॉलम है, इसका साइज कम से कम 9 इंच बाय 9 इंच होना चाहिए। ये नहीं कि आप 6 इंच बाय 6 इंच का छोटा सा कॉलम बना दे तो वो तो खुद लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए कॉलम का कम से कम साइज 9 इंच बाय 9 इंच होना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, टॉप एंड बॉटम एरिया ऑफ कॉलम मस्ट बी सेम। इसका क्या मतलब है कि इनके कॉलम का टॉप और बॉटम एरिया जो है वो सेम होना चाहिए। इनके ये मेरे पास एक कॉलम है, इसका जो बॉटम एरिया और टॉप एरिया ये सेम होना चाहिए। यानी अगर नीचे से 9 इंच बाय 9 इंच का है तो ऊपर से भी 9 इंच बाय 9 इंच का होना चाहिए। ये नहीं कि कॉलम यूं आ रहा है, ये नीचे से वो 12 इंच बाय 12 इंच का हो रहा है, ऊपर जाके 9 इंच बाय 9 इंच का हो रहा है, तो ये गलत है। कॉलम को जो टॉप और बॉटम एरिया है ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है लॉन्गिट्यूडिनल बार should be bent डक लेग। इनकी जो हमारे पास कॉलम की लॉन्गिट्यूडनल बार होगी वो डक लेग की तरह बेंट होनी चाहिए। इनके ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल बार है 2, तो ये डक लेग की तरह होनी चाहिए। कैसे, एक इस तरफ एक इस तरफ, ये हमारे पास डक लेग की तरफ। कॉलम की लॉन्गिट्यूडनल बार जो है हमारे पास डक लेग की तरह होना चाहिए। ये नहीं कि इन दोनों इस तरफ जो मूव कर दी तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमारे पास कॉलम का जो बेसिक रूल है उसमें यह है कि कॉलम की जो लॉन्गिट्यूडनल बार है वो डक लेग की तरह बेंट होनी चाहिए। ये थे हमारे कॉलम के बेसिक रूल
इनकी जो कॉलम डिज़ाइन करते हुए, कॉलम बनाते हुए हमें पता होना चाहिए। इससे हमारे पास साइड में या बेसिकली इंटरव्यू में भी ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमसे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।